नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? अब आपके पास केवल और केवल 10 दिन से भी कम का समय बचा है। इसमें जितना आप मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। मौका पुनः नहीं आता है, बार बार नहीं आता है। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आपको करा रहा हूं जहां से सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। अगर आपको नहीं भरोसा हो तो कोई बात नहीं, मत करिए भरोसा। आफ्टर एग्जाम आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने भरोसा ना करके अच्छा किया या अपना ही आप दुश्मन तैयार कर रहे हैं। अपना खुद का दुश्मन खुद ही बन जाएंगे। ठीक है, आप जाकर के इन टॉपिकों को चेक करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। आप देखिएगा कि इन टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आप कैसे लपेट दिए जाते हैं। तो अपना दुश्मन खुद मत बनिए, बाकी तो आपका दुश्मन है ही, कम से कम खुद तो अपना दुश्मन मत बनिए। करिए। चलिए, आज हम लोग इसमें 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक तो है शैवाल वर्ग। डायरेक्ट इससे प्रश्न आएगा, एकदम डायरेक्ट हूबहू प्रश्न आ जाएगा। दूसरा जो इसमें वर्ग पढ़ेंगे वो कुछ पादप के वर्ग जैसे पूछता है कि भैया धान है ना, या गन्ना या केला किस कुल का पौधा है। तो कुछ गिने चुने इनका भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम जीवों के वैज्ञानिक नाम पर भी एक नजर दौड़ाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि वैज्ञानिक नाम से भी एक प्रश्न पूछता है। तो ये 3 टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 30 के आसपास प्रश्न है। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ये वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए, 15 मिनट धैर्य बनाइए और यहां से 1-2 नंबर भी बटोर के ले जाइए आप। चलिए आइए, हरे शैवाल वर्ग कौन सा है? हरे शैवाल का वर्ग है पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम याद ही हो जाएगा। हरे शैवाल 4 विकल्प है, क्लोरोफाइसी, फाइसोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी। ध्यान रखना है, हरा शैवाल जब आपसे पूछे तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोफिल संबंधित है हरे रंग से, है ना। बस क्लोरो को यहां से हरे शैवाल आपको याद कर लेना है। हरे शैवाल, सबसे पहला तो पॉइंट ये जान लीजिए कि शैवाल जो आता है ये थैलोफाइटा समूह का हिस्सा है। शैवाल जो है यह थैलोफाइटा समूह का हिस्सा है। तो कभी ये ना पूछे कि शैवाल किस समूह का है, तो बताएंगे थैलोफाइटा। ये क्लियर हो गया। हरा शैवाल, तो हरा तो कहेंगे हरा सर, क्लोरोफिल में हरा होता है ना, तो ऐसे क्लोरो करके हरा भी याद कर लेंगे आप। चलिए देखिए, ये पूछता है पीले हरे शैवाल, पीले हरे, ये पीले हरे शैवाल का वर्ग है। इस टाइप का शैवाल होता है तो किस वर्ग में रखा जाता है? पीले हरे शैवाल का वर्ग कौन सा है? तो अभी आपने देखा कि क्लोरोफाइसी, तो सर ये तो हरा शैवाल है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो पीले हरे जो शैवाल है वो आता है जैंथोफाइसी। जी हाँ, किसमें? जैंथोफाइसी। तो आपको याद रखना है जैपी, जैपी याद रखना है, जैपी हरे आपको याद रखना है, जैपी हरे, जैंथोफाइसी और पी हरे से पीले हरे। तो ऐसे करके याद करिएगा, जैपी हरे, तो एकदम दिमाग में छप जाएगा जैपी हरे, यानी कि जैंथोफाइसी पीले हरे कहेंगे। चलिए सर, दूसरा भी जो है वह कंप्लीट होगा। देखिएगा वीडियो के लास्ट में एक रिवीजन राउंड रहेगा और देखिएगा ये सारे आपको याद भी हो गए होंगे। चलिए आइए, सुनहरे शैवाल का वर्ग कौन सा है? सुनहरा शैवाल, सुनहरा शैवाल पूछ रहा है, तो सुनहरा शैवाल बताएंगे क्राइसोफाइसी। जी हाँ, सुनहरे शैवाल का जो वर्ग है वह है क्राइसोफाइसी। आपको ध्यान रखना है, शुक्र शनि आप पढ़ते हैं ना, तो शुक्र में पढ़ लीजिए शुक्रा, शुक्रा पढ़ लीजिए, बस इतना आपको करना है। तो सुनहरे शैवाल क्राइसोफाइसी। क्लियर है? क्लियर है सर। देखिए, सुनहरे शैवाल और पीला स्वर्ण शैवाल दोनों का एक ही कलर होता है ना, इनका बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो इनके वर्ग में भी परिवर्तन हो जाता है। वैसे आप अगर सर्च करेंगे कि सुनहरे शैवाल या पीला स्वर्ण शैवाल तो आपको क्राइसोफाइसी ही मिलेगा, बट आप सर्च करेंगे कि वेस्लेरियोफाइसी में कौन आता है तब आपको क्लियर मिल जाएगा आंसर। तो पीला स्वर्ण शैवाल जो है यह वेस्लेरियोफाइसी। हाँ, मैं एक चीज फिर बता दूं, अगर वेस्लेरियोफाइसी आंसर में ना रहे तब आप क्राइसोफाइसी लगा सकते हैं। ठीक है, वेस्लेरियोफाइसी आंसर में ना रहे ऑप्शन में तब, लेकिन अगर वेस्लेरियोफाइसी है
तो पीला स्वर्ण बताएंगे बैसिलरियोफाइसी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। आइए, भूरे शैवाल। भूरे शैवाल का जो वर्ग होता है वो होता है क्या? फियोफाइसी। भूरे शैवाल फियोफाइसी, तो ध्यान रखना है भूरे फियो। जी हाँ, भूरे फियो ऐसे करके याद करिएगा, भूरे फियो, तो याद हो जाएगा। क्योंकि क्लोरोफाइसी हरे शैवाल। ठीक है, अभी आगे मैं इनका बताऊंगा, धैर्य रखिए। आइए, लाल शैवाल का वर्ग कौन सा है? लाल। कितना आसान है ये याद करना। लाल तो रेड मतलब होता है, तो रेडोफाइसी। कौन नहीं याद कर लेगा इसको? कौन नहीं याद कर लेगा लाल शैवाल? तो आप कहेंगे हम भी याद कर लिए। ठीक है, रेडोफाइसी। क्लियर है। नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ये साइनोबैक्टीरिया भी कहलाता है। और जब साइनो का नाम आपको आ ही गया तो आप साइनोफाइसी क्यों नहीं याद कर लेंगे? कहेंगे हाँ सर, हमने तो यह भी याद कर लिया, नील हरित शैवाल साइनोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, फाइसोफाइसी या फियोफाइसी, है ना? तो मैं फियोफाइसी का बताया था आपको, भूरे शैवाल। याद है कि भूल गए? तो सर याद है, फियोफाइसी भूरे शैवाल। आइए, रोडोफाइसी लाल शैवाल। अब शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइको। अभी आप यहां देख रहे हैं कि सब में फाइसी फाइसी लगा है। सब में क्या लगा है? फाइसी फाइसी लगा है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन आता है कि फाइकोलॉजी कि माइकोलॉजी। तो आप ध्यान में लाइएगा और याद करिएगा कि हम जब पढ़ रहे थे तो क्लोरोफाइसी पढ़ रहे थे, साइनोफाइसी पढ़ रहे थे, रेडोफाइसी पढ़ रहे थे। तो उस समय तो फाइसी पढ़ रहे थे, तो फाइसी है तो फाइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, न कि माइकोलॉजी। माइकोलॉजी नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कंफ्यूजन है, माइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन नहीं होता है, फाइकोलॉजी होता है। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है। यह शैवाल बर्फ पर उग जाता है और इस शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। जी हाँ, क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। जो बर्फ पर उगने वाला शैवाल है इसे क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। ध्यान रखना है, क्रिप्टोफाइटस। क्लियर है सर? ये भी याद हो गया। आइए, अब देखिए, बर्फ अलग है और चट्टान अलग है ना? जरूरी नहीं है कि बर्फ का ही चट्टान हो, ऐसे भी चट्टान हो सकता है। तो जो शैवाल चट्टान पर उगते हैं उनको कहा जाता है लिथोफाइटस। जी हाँ, या लिथोफाइट। तो ध्यान रखना है, लिथो चट्टान का होता है। ध्यान रखना, लिथो चट्टान का होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अगार अगार जेल भी प्राप्त होता है शैवाल से, लेकिन सीधा एग्जाम में पूछेगा कि अगार अगार जो है यह किस शैवाल से प्राप्त होता है? हरा से, भूरा से, लाल से या नील हरित शैवाल से? तो ध्यान रखिएगा, अगार अगार जेल। अंगार कैसा होता है? अंगार आप देखेंगे, कहेंगे सर अंगार तो एकदम लाल अंगार जैसा हो रहा है ना, तो अंगार आप कहेंगे कि अंगार ये लाल है सर, और आप लाल शैवाल लगाएंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए, ये भी बहुत पूछता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले शैवाल। देखिए, जीवाणु तो होते ही हैं, स्यूडोमोनास है ना, राइजोबियम पढ़ाया आपने, बट शैवाल अगर पूछ दे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं, तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी पूछ दिया है, और इतना ही नहीं, राइजोबियम वाले भी पूछा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कितनी बार पूछ दिया गया दरोगा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल का नाम तो ये बताना है आपको। दो शैवाल है, नॉस्टॉक और एनाविना। जी हाँ, नॉस्टॉक और एनाविना, यह दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले शैवाल में ये शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा। आइए, अगला सवाल 13 नंबर। प्रोटीन युक्त क्लोरेला फैक्टर एंटीबायोटिक किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो एंटीबायोटिक बनता है ये क्लोरेला फैक्टर, तो क्लोरेला से ही प्राप्त होगा। बहुत इजी है, कर लोगे आप। चलिए, अब हम शैवाल के आगे आते हैं और पौधों का कुल आते हैं। तो देखिए, पूछेगा केला किस कुल का पौधा है?
तो केला जो है यह म्यूजेसी, जी हाँ, म्यूजेसी कुल का पौधा है केला। तो ध्यान रखना है, केला म्यूजेसी कुल का पौधा है, सीधा एग्जाम में आएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि गन्ना किस कुल का पौधा है। तो गन्ना की अगर बात करें तो गन्ना जो है वह, आप अगर सर्च करोगे तो कहीं कुछ और भी मिल सकता है, पायसी भी मिल सकता है, बट ध्यान रखिएगा ग्रेमिनी गन्ना होगा। ठीक है, गन्ना ग्रेमिनी होगा, पायसी भी होगा, बट ग्रेमिनी अगर सही विकल्प में है ऑप्शन तो ग्रेमिनी लगाइएगा। तो गन्ना जो है यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। आंसर दोनों हो सकता है, कोई वो उसमें नहीं है। ठीक है, पायसी भी और ग्रेमिनी भी, गलत कोई नहीं होगा। आइए बांस, बांस और गन्ना दोनों एक ही कुल के हैं। आप देखते हैं कि गन्ना भी ऐसे पोर पोर होता है ना, बांस भी आप देखेंगे ऐसे पोर पोर होगा। तो दोनों को याद कर लीजिए कि बांस हो या गन्ना हो, दोनों जो है वह ग्रेमिनी कुल का ही पौधा है। तो बांस और गन्ना दोनों ग्रेमिनी हो जाएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं सुपारी की, सुपारी पान वान खाते होंगे या सुपारी कोई कुछ लोग खाते हैं, तो सुपारी जो है यह पामी कुल का पौधा है। किसका? पाल्मी का पौधा है सुपारी। तो ध्यान रखिएगा सुपारी हो जाएगा पाल्मी। चलिए लहसुन प्याज, ये दोनों पूछता है। तो लहसुन प्याज जो है वह लिलिएसी कुल का पौधा है। लहसुन प्याज किसका है? तो लहसुन लिलिएसी है। तो ध्यान रखिएगा लहसुन लिलिएसी। आइए अब हम वैज्ञानिक नाम पर आ जाते हैं। ये भी इजी है, इजी, बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। मानव का वैज्ञानिक नाम, तो ध्यान रखना है होमो सेपियंस या होमो इरेक्ट्स। तो ध्यान रखिएगा होमो सेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक जो नाम है वह है होमो सेपियंस। तो ध्यान रखिएगा। आइए अब आते हैं तेंदुए का वैज्ञानिक नाम। तेंदुआ का पैंथेरा तो है, सब में लगा है। टाइग्रिस होगा कि पार्डस होगा कि पैंथेरा लियो होगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा 20वें सवाल का जो तेंदुए का पूछ रहा है, तो तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा पैंथेरा पार्डस। जी हाँ, पैंथेरा पार्डस ये तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना है। आइए अब बाघ का तो आप इजीली कर लोगे कि बाघ है तो सर टाइगर मतलब बाघ होता है, तो टाइग्रिस वाला हम रटेंगे, यानी पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का हो जाएगा। शेर का क्या होगा? शेर भी पैंथेरा कुल का ही है। पैंथेरा तो लेकिन सब में है सर। अब टाइग्रिस बाघ का है, पार्डस तेंदुआ का है, और लियो लायन, लायन मतलब शेर होता है, लायन मतलब शेर होता है, LION। बस आपको इसको लियो पढ़ लेना है। ठीक है, तो पैंथेरा लियो जो है यह शेर का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है? आप मटर का अंग्रेजी आपको पता है कि पी मतलब मटर होता है, तो बस आप आंसर निकाल लीजिएगा कि पाइसुम सैटिवम। जी हाँ, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसुम सैटिवम, ये मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। चलिए विल्ली, तो विल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है बिलाई, कैट, तो ये आप कैट्स ढूंढेंगे इसमें तो मिल जाएगा, यानी कि फेलिस कैटस। तो ये भी आप इजीली कर लोगे, फेलिस कैटस। चलिए मेढक का, इसको तो बच्चे बच्चे जानते हैं, राना टिग्रिना, है ना? मेढक का तो बच्चे बच्चे जानते हैं, राना टिग्रिना। धान का वैज्ञानिक नाम जो है यह है ओरिजा सैटाइवा। जी हाँ, ओरिजा सैटाइवा या स्टाइवा कुछ भी पढ़ लीजिए। तो ओराइजा स्टाइवा, ध्यान रखिएगा ओराइजा स्टाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। चलिए चना का वैज्ञानिक नाम, तो चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम। जी हाँ, सीसर एरिएटिनम। तो चना का वैज्ञानिक नाम सीसर या साइसर एरिएटिनम। देखिए अंग्रेजी जो नाम है, चूंकि ये भारत का नाम है नहीं, कहीं सीसर मिल जाएगा, कहीं सीसर, कहीं साइसर, कुछ भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मोटा मोटी याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, सीसर एरिएटिनम। ठीक है, क्लियर है। चलिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम। जी हाँ, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए आगे आते हैं। भारतीय गाय, देखिए गाय में दो आपको मिलेगा, बोस टॉरस भी मिलेगा और बोस इंडिकस भी मिलेगा। तो इंडिया का है तो इंडिकस याद रखिएगा, बोस इंडिकस। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। चलिए आम का वैज्ञानिक नाम, तो आम का जो है, आम के नाम में ही लग रहा होगा कि मैंगो होना चाहिए कहीं, तो ध्यान रखिए मैंगीफेरा इंडिका। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह मैंगीफेरा इंडिका। छोटा टॉपिक था,
30 ही सवाल हैं, छोटा टॉपिक था, लेकिन यकीन मानिए यहां से एक आध प्रश्न आपको टपक जाएगा। 15 मिनट आप अपना समय खर्च करिए, 1-2 नंबर यहां से बटोर के ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। चलिए, तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य टॉपिक पर, और भी ऐसे ऐसे टॉपिक ला करके दूंगा। जो टॉपिक आपका छूटा है उसको मैं करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक बात और सुन लीजिए, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा फला टॉपिक कमजोर है तो कमेंट करें कि सर मेरा फला टॉपिक कमजोर है, जिसका ज्यादा संख्या होगा उस पर एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, ताकि भाई हमें एक बड़े समूह को लेकर के चलना है ना, कोई पीछे ना छूट जाए, हमारे साथ रहने वाला जो भी हमसे जुड़ा है वो पीछे ना छूट जाए। तो जिन्हें भी लग रहा है कि मेरा फला टॉपिक कमजोर है, तो या तो मैं बता दूंगा, वीडियो अगर बनाया हूं तो बता दूंगा कि फला प्लेलिस्ट में है, या नहीं बनाया हूं तो उस पर आपको उपलब्ध करा दूंगा, अगर आपको लग रहा है तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।